नमस्कार, एक बार आपका फिर से स्वागत है मैथ्स विद विजय में। जैसे कि हमने 3 पार्ट डिस्कस किए अभी आपके मैक्सिमा और मिनिमा के, तो आज हम 14 पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे tan स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर के केस में आपसे हमेशा सिर्फ कैसी वैल्यू पूछता है, आपसे मिनिमम वैल्यू। तो पहले हम कुछ बेसिक से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछता, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टाइप 5 मैं अभी बना के लिख दूंगा, लेकिन मैं अगर आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछूँ, फाइंड द मिनिमम वैल्यू, फाइंड द मिनिमम वैल्यू, अगर आपसे पूछा क्या कि 10 + 2 कॉट स्क्वायर थीटा, क्या पूछा आपसे 10 + 2 कॉट स्क्वायर थीटा, या आपसे पूछ लिया कि 7 + 3 सेक स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू बताइए। तो आप क्या करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि 10 + 2 कॉट स्क्वायर थीटा, इट मीन्स आपको पता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। कॉट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू आपकी क्या होती है, 0, और मैक्सिमम क्या होती है, इनफाइनाइट। ये मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने पहले 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके उन तीनों पार्ट को देखिए, समझिए, ठीक है। तो इट मीन्स आपका आंसर आ जाएगा 10 + 2 × 0, तो मिनिमम वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 0, 10 आएगी, ठीक है। लेकिन अगर इस केस में आपसे पूछ ले, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेक स्क्वायर और कोसेक मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं 10 भी लिख सकता था कि 10 की भी सेम ही होती है, क्या होती है आपकी 1 और इनफाइनाइट। ये क्यों होती है मैं आपको बता चुका हूँ, कैसे होती है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो इट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, दिखाई दे रहा होगा, आई होप आपको सब कुछ। 10 + 3 × 1, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, 10, इसकी भी 10 आ रही है भाई, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अच्छा, अब आप कहेंगे मैक्सिमम नहीं पूछ सकता, मैक्सिमम पूछ सकता है, मैक्सिमम पूछ सकता है इसमें, लेकिन उसको क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का बन जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊं कि मैक्सिमम किस प्रकार से आपसे पूछेगा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा आपका जो आप ना कर पाए। जैसे कि अगर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 डाल दिया, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, कि दिए हुए की मैक्सिमम वैल्यू बताइए। तो अगर क्वेश्चन पूछा आपसे कि 9 - 3 tan स्क्वायर थीटा, दूसरा क्वेश्चन मैंने लिख दिया कि 3 - 4 सेक स्क्वायर थीटा, अब बताइए कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो। ठीक है, बता देते हैं हम कैसे निकालेंगे इसको। 9 - 3 tan स्क्वायर थीटा, अब मेरे से इस फंक्शन की पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू बताइए, ठीक है। आपको पता है, आप जानते हैं एक छोटी सी बात, कि इस पूरे की अगर मुझसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी है तो इसका मतलब मैं कम से कम घटाऊंगा, मैं कम से कम इसमें से माइनस करूं, जब तो मेरी कैसी वैल्यू आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अगर मैं कम से कम वैल्यू क्या करूं, इसमें से माइनस करूं, जब तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू आ सकती है। तो इसका मतलब कि इसकी कम से कम वैल्यू क्या होती है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, आप जानते हैं 0। इसका मतलब 10 स्क्वायर अगर 0 हो, उसको घटा दूँ मैं, उसको माइनस कर दूँ, तो इसका मतलब कि 9 - 3 × अगर मैं 0 कर दूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, 9। इट मीन्स इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी आपकी, 9। आई होप आपको समझ में आएगा, आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो जस्ट लाइक दैट, यहाँ पर अगर आपसे पूछ ले कि कम से कम माइनस करना है मुझे, इसका मतलब 3 में से सेक कम से कम माइनस करूँ, जब तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। तो इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू आपकी क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। तो इसका मतलब कितना माइनस करूँ मैं, 3 - 4 × 1, इसका मतलब कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी आपकी, -1। ये क्या है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ये भी क्या है इसकी मैक्सिमम। आई होप आपको समझ में आएगा, ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ थी। अब देखते हैं इसमें कि जो मेरी टाइप 5 है, ये तो मैं सिर्फ आपको समझा रहा था कि मिनिमम और मैक्सिमम tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर के केस में किस तरीके से पूछता है। अब डाल लीजिए आप टाइप 5, कैसे पूछेगा आपसे, यहाँ लिख देता हूँ मैं, A tan स्क्वायर थीटा + B कॉट स्क्वायर थीटा, A tan स्क्वायर थीटा + B कॉट स्क्वायर थीटा। मैंने आपसे क्या पूछा था कि हमेशा क्या बोला था कि इस केस में हमेशा क्या पूछेगा, मिनिमम वैल्यू।
लिख देता हूँ मैं, हमेशा मिनिमम ही पूछेगा, आएगा। मैक्सिमम क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि आपको पता है कि tan स्क्वायर और cot स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट। तो इसका मतलब वो क्वेश्चन कभी आएगा ही नहीं, क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें से पूछेगा, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्टली कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, फिर मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालते हैं हम। इसकी मिनिमम वैल्यू होती है आपकी 2√AB। क्या होती है आपकी? 2√AB। अब इसको हम कैसे निकालेंगे? अब इसको निकालने के आपके पास दो तरीके हैं। एक फेमस तरीका है AM और GM। AM GM क्या होता है? अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। अब ये छोटी सी बात है कि अर्थमेटिक मीन हमेशा बड़ा होता है किससे? ज्योमेट्रिक मीन से, ठीक है। अब मैं अगर आपको समझाऊं इस तरीके से कि अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, A + B/2। अगर A और B कोई भी मेरे दो नंबर्स हैं, इनका अर्थमेटिक मीन मैं कैसे निकालूंगा? A + B/2। जब हम APGP पढ़ेंगे तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे कि ये कैसे निकालते हैं, कैसे आता है। यहाँ मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, ठीक है। GM कैसे निकालते हैं? GM होता है किसी भी दो नंबर्स का √AB, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आएगा कि A + B इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2√AB। तो मिनिमम वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? 2√AB। तो इस केस में कैसे निकालूंगा मैं? आपको पता है A tan स्क्वायर थीटा प्लस B cot स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट में A tan स्क्वायर थीटा इंटू B cot स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा से cot स्क्वायर थीटा कट जाएगा आपका। तो इसका मतलब कि A tan स्क्वायर थीटा प्लस B cot स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2√AB। और यही क्या होती है आपकी मिनिमम वैल्यू, यही क्या आएगी आपकी इसकी मिनिमम वैल्यू। तो ये मेरा पहला तरीका था इसको निकालने का। दूसरा तरीका मैंने आपसे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। क्या किया था? जैसे अलजेब्रा में होता है कि x + y कब मिनिमम होगा? x + y मिनिमम कब होगा? जब x बराबर होगा y के। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर x + y मिनिमम है तो x बराबर किसके होता है? y के। तो इसका मतलब क्या मैं यहाँ पर बोल सकता था आपसे कि A tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू B cot स्क्वायर थीटा। तो 10 की पावर 4 थीटा आपका क्या हो जाएगा? B/A, ठीक है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? अंडर रूट में B/A। तो यहाँ से मैं अगर पुट करके लग रख दूँ यहाँ पर, क्या ये दिखाई दे रहा है सब कुछ? ठीक है, यहाँ दिखाई देगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं इसकी जगह वैल्यू पुट कर दूँ तो क्या हो जाएगा? A√B/A, ठीक है, प्लस B क्या हो जाएगा आपका? अंडर रूट में A/B। तो अगर ये इससे कट गया तो क्या बचेगा? अंडर रूट में AB। यहाँ पर क्या बचेगा? अंडर रूट में AB। तो ये क्या हो जाएगा? 2√AB। ये दूसरा तरीका था मेरा निकालने का। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं साइड हट जाता हूँ, पूरा दिखाई दे रहा है तो आप पूरे का स्नैपशॉट ले सकते हैं या अपने नोट्स में बना सकते हैं, ठीक है। हटा दें। अब डिस्कस करते हैं आपके क्वेश्चन। जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया फाइंड मिनिमम वैल्यू, सब पेपर में आए हुए आपके क्वेश्चन है 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा, कि 4 cot स्क्वायर थीटा प्लस 9 tan cot स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू बताइए। तो आप क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं है इसमें, क्या हो जाएगी? 2 अंडर रूट में 4 × 9 तो कितना आएगा? ये 12। ये इसकी कैसी वैल्यू होगी? मिनिमम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आपको पसंद आ रहा होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको सुनाई भी दे रहा होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। 2-3 क्वेश्चन में इकट्ठे करके लिख देता हूँ कि जैसे कि अगर आपसे पूछ ले, अब मिनिमम ही पूछेगा तो मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, मिनिमम ही पूछेगा आपसे 4 sec स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कैसे निकालें। अच्छा, तो हम इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, इसी को डिस्कस कर लेते हैं पहले कि इसकी मिनिमम वैल्यू बताइए, ठीक है। तो अब कुछ भी नहीं है, अब ये नहीं है कि आप इसके लिए अलग रटो, वैसे इसके लिए भी आप रट सकते हो अंडर रूट में A प्लस अंडर रूट में B, सॉरी A अंडर रूट A प्लस B का होल स्क्वायर, आप ऐसे याद कर सकते हो उसको, अंडर रूट A प्लस अंडर रूट B का होल स्क्वायर। लेकिन मैं आपसे बोलता हूँ आप ऐसे मत याद करो, आप क्या कीजिए इसमें 4 × 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हो।
लिख सकते हैं आप। और इसको क्या लिख सकते हो 9 इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये तो मैं इतना लिख रहा हूँ, अगर आप थोड़े पढ़े लिखे हैं तो आप डायरेक्टली लिख दोगे 4 प्लस 4 टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा 13 प्लस आराम से कीजिए 4 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉट स्क्वायर थीटा। हो सकता है थोड़ा जल्दी हो गया तो मैं धीरे धीरे डिस्कस करता हूँ अभी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 13 प्लस, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या थी आपकी 2 रूट ए बी, और अभी निकाली थी मैंने 12 निकाली थी तो 25। लेकिन अगर आप रटना चाहते हैं, आपको रटना अच्छा लगता है तो आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि मैं एक बार फिर नोट्स बना के लिख देता हूँ यहाँ पे कि ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है 2 रूट ए बी। ठीक है, अगर आप रटना ही चाहते हैं तो आप ऐसे रख सकते हैं ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है आपकी अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप लिख सकते हो ए सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आप कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते थे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाता आपका, मैं लिख देता हूँ, बता देता हूँ आपको कैसे आता है ये। आप क्या हो सकता था ए प्लस ए टेन स्क्वायर थीटा बी प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा। प्रूव है इसका ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया ए प्लस बी, इन दोनों की क्या होती है मिनिमम वैल्यू 2 रूट ए बी, तो ये क्या बना अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। ये इसका पूरा प्रूफ था। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो आगे बढ़े। जैसे कि 2016 का आपका क्वेश्चन क्या था, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। 2016 मेंस में क्या पूछा था आपसे, क्वेश्चन नंबर शायद 3 है आज की क्लास का। फाइंड मिनिमम वैल्यू किसकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा लोग गलती क्या करके आए थे, उन्होंने कैसे किया, साइन स्क्वायर की मिनिमम रख दी, ऐसे किया काफ़ी लोगों ने 0 0 1 0 0 1, काफ़ी लोगों ने किया कि है ना उनकी मिनिमम वैल्यू पुट कर दी तो आंसर कितना आ गया 2, जो बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, लेकिन अब तो आप समझते जा रहे हैं, आप शुरू से वीडियो देखते आ रहे हैं, तो आपको पता है कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। क्योंकि मुझे पता है कभी भी ये सब एक जगह एक थीटा की वैल्यू पे तो नहीं होंगी ना मिनिमम या मैक्सिमम, तो मैं क्या करूँ, मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, छाप के लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 1 1 1 कितना हो गया 3 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपको पता है इसको क्या रख दोगे आप 3, और ये क्या हो जाएगा 2 रूट ए बी, तो इसका मतलब 2 इंटू 2, तो 3 प्लस 4 कितनी आएगी 7, और यही इस खूबसूरत क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है आपका, इफ, बहुत प्यारा सवाल है, इंपोर्टेंट लिख देता हूँ मैं इस पर। इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस एक्स प्लस सेक एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो पूछा क्या आपसे, फाइंड दी मिनिमम वैल्यू ऑफ y, कि y की मिनिमम वैल्यू बताइए। तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि y बराबर क्या हो जाएगा आपका, अगर मैं स्क्वायर खोल दूं तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स, तो ये कट जाएगा 1 हो जाएगा। चलो उसको देखते हैं हम। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स दिखाई दे रहा है ना पूरा, 2 cos x इंटू सेक एक्स
ठीक है। तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा 1, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1। तो 1 प्लस क्या बचा आपके पास कोसेक कोसेक, और मैं ये भी लिख देता हूँ, ये हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा 1 प्लस 2 मैं सीधा लिख देता हूँ 5, प्लस क्या बचा आपके पास कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। अब मैं आपको लिखा चुका हूँ कि अगर आप डायरेक्ट करना चाहो यहाँ से तो डायरेक्ट कर सकते हो, अगर आप इसको कॉट और टेन में चेंज करना चाहो तो वैसे कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे से डायरेक्ट लिख दूँ तो 5 प्लस क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 4 9, और यही इसका आंसर होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था। तो बढ़ते हम अगले आपके आखिरी टाइप की तरफ, ठीक है, आखिरी टाइप ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो बढ़ते हैं उसकी तरफ, इसको रेज कर देता हूँ मैं पूरे को। तो लास्ट क्या है आपका, यहाँ लिख देता हूँ मैं टाइप 6, ठीक है। तो टाइप 6 क्या है आपका, अगर a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कोसेक स्क्वायर एक्स, मैं डायरेक्टली लिखूंगा अब आपको यहाँ पे, और b क्या है आपका a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कोसेक स्क्वायर एक्स और a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b सेक स्क्वायर, मैं साथ में लिख देता हूँ इसको। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, मिनिमम वैल्यू a और b की वैल्यू पर डिपेंड करेगी। अगर a बड़ा है या बराबर है किसके b के, अगर a, अच्छे से लिख देता हूँ मैं, इफ़ a ग्रेटर देन इक्वल टू b, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी आपकी 2√ab, ठीक है। लेकिन अगर a छोटा या बराबर है किसके b के, तो आपकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी a प्लस b, क्या होगी आपकी a प्लस b। अच्छा, a ग्रेटर देन जब b होगा, ये हर कंडीशन में सेम करेंगे, सेम इसलिए नहीं है कि अगर a बड़ा होगा किससे b से, अगर a छोटा हो जाएगा b से इस कंडीशन में, ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू जो है वो 1 से ऊपर हो जाएगी। लेकिन साइन स्क्वायर एक्स की, साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है -1 से 1 के बीच में होती है, इसलिए ये छोटी सी कंडीशन है। तो आई होप आपने ये लिख लिया होगा, ठीक है, और समझ लिया होगा इसको कि अगर a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कोसेक स्क्वायर एक्स, दोनों की कंडीशन सेम है कि अगर a बड़ा है b से, अगर आप कहेंगे कि ये दोनों में बराबर बराबर का फ़र्क है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर a b के बराबर है तो दोनों कंडीशन में सेम आएगा, क्या 2a, यहाँ से भी 2 आएगा, यहाँ से भी 2 आएगा, तो उसका कोई फ़र्क नहीं है, दोनों में सेम ही आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको इस बात समझ में आई होगी कि अगर a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स, a कॉस स्क्वायर प्लस b सेक स्क्वायर एक्स, अगर a बड़ा है b से तो आपकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी 2√ab, अगर a छोटा है b से तो आपकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी a प्लस b। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, तो मैं बराबर क्वेश्चन लिख देता हूँ आपको डायरेक्टली, इससे रिलेटेड फाइंड मिनिमम वैल्यू। तो पहला क्या आपका 13 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 14 कोसेक स्क्वायर थीटा, 16 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 25 टेन स्क्वायर थीटा। थर्ड है आपका 32 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है आपके, बस छोटे से, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास के, और ये लास्ट पार्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो क्या बोला आपसे कि अगर 13 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 14 कोसेक स्क्वायर थीटा, तो आपको पता है क्या फॉर्म है, a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा। a छोटा है b से, a छोटा है किससे b से, तो मिनिमम वैल्यू आपकी क्या होगी इस कंडीशन में, मिनिमम वैल्यू आपकी आएगी क्या, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कि अगर a छोटा होता है b से तो क्या होता है आपका a प्लस b, तो क्या हो जाएगा 13 प्लस 14 बराबर 27, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे अच्छा, यहाँ आप देखेंगे कि 16 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 25 टेन स्क्वायर थीटा दे रखा है, और मुझको पता है कि टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है आपकी, टेन स्क्वायर थीटा का मतलब सेक स्क्वायर थीटा -1, तो 25 सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, तो 25, क्योंकि 25 टेन स्क्वायर थीटा था। तो अब आपको पता है कि 16 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 25 सेक स्क्वायर थीटा, मिनिमम वैल्यू क्या होगी a प्लस b,
तो इसका मतलब कि 16 + 25 और -25 तो हो ही रहा है, तो 25 से 25 कट गया, तो आंसर कितना आएगा आपका 16। तो यही आपका इसका खूबसूरत आंसर था। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 32 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा। आपको पता है कि इस कंडीशन में a बड़ा है b से, तो आपकी वैल्यू क्या होगी 2√ab, तो क्या हो जाएगा 2 × अंडर रूट में 64, तो कितना आएगा आपका 2 × 8 16। तो यही इसका आंसर था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। तो चलते हैं, मिलते हैं बाद में। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू।